देवगढ़ नाम के गांव में दीनानाथ नाम के एक बुजुर्ग रहा करते थे। दीनानाथ के 2 बेटे थे और दोनों ही कई सालों पहले गांव छोड़कर शहर में बस गए थे। इसी वजह से गांव में दीनानाथ और उसकी पत्नी चंदा अकेले ही रह गए थे। चंदा और दीनानाथ दोनों एक दूसरे का सहारा थे। इतने बुढ़ापे के बावजूद चंदा खुद गांव के कुएं से पानी लाने जाया करती थी। अरे ओ अम्मा, अपनी उम्र तो देखो, हमें कह देती हम पानी ले आते। तुम एक दिन ले आओगी, लेकिन तुमसे रोज थोड़े ही बोल सकती हूँ। इससे बेहतर है कि मैं अपना काम खुद ही कर लूं। अम्मा, आप रोज भी बोलेंगी तो हम रोज आपके घर पानी पहुंचाएंगे। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटी। लेकिन जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी। चंदा ने घड़ा उठाया और वो घर की ओर चल पड़ी। दीनानाथ भी अपना सारा खेती का काम खुद ही किया करते थे। कई वर्ष बीत गए और अब चंदा ठीक से चल नहीं पा रही थी। आपको कितनी बार कहा है कि जंगल जाकर मेरे लिए एक लाठी ले आइए। कम से कम मुझे लाठी का ही सहारा मिल जाएगा। हाँ, आज मैं जंगल से तुम्हारे लिए लाठी ले आऊंगा। दीनानाथ जंगल की ओर निकल पड़ा। वो यहाँ वहाँ नजर डालता रहा और जो भी लकड़ी उसे अच्छी लगती वो उसे उठाकर देखने लगता। नहीं, ये नहीं, ये बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी है। अब दीनानाथ जंगल में ऐसी जगह पहुंच गया था जहां वो पहले कभी नहीं गया था। ये कौन सी जगह है? मैं तो यहाँ कभी नहीं आया। वाह, यहाँ तो अद्भुत फूल भी हैं। दीनानाथ उस वातावरण का आनंद ले ही रहा था कि उसकी नजर एक लकड़ी पर पड़ी और उसने वो उठा ली। अरे वाह, ये तो एकदम बढ़िया है। चलो, चंदा का काम हो गया। दीनानाथ लाठी के साथ घर लौटने लगा। घर पहुंचकर दीनानाथ ने वो लाठी चंदा को दी। चंदा ने वो लाठी की जांच करना शुरू किया। जब चंदा ने लाठी जमीन पर 3 बार पटकी तो वो लाठी अपने आप हवा में उड़ने लगी। हाँ? ये क्या है? मुझे नहीं पता। तभी लाठी में से एक जादुई जीव बाहर आया। मैं इस जादुई लाठी का गुलाम हूँ। आप जब भी इस लाठी को 3 बार पटकेंगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा और आपकी हर आज्ञा पूरी करूंगा। अरे वाह, तो एक काम करो, जाओ जाकर 2 घड़े पानी ले आओ। जादुई जीव गायब हुआ और कुछ ही पलों में वो 2 घड़े पानी के साथ लौट आया। अद्भुत! अब एक काम करो, मेरा आंगन साफ कर दो। और चुटकी में सारा आंगन साफ हो गया। जादुई लाठी का जीव उनकी हर आज्ञा माना करता था। अब दीनानाथ और चंदा का जीवन पहले से ज्यादा आसान था, क्योंकि अब उनके पास एक सहायक था। उन्हें जो भी चाहिए होता वो उससे मांग लेते। अब उनके घर में अच्छे अच्छे पकवान, अच्छी अच्छी चीजें थी। वो लोग बहुत खुश थे। लेकिन उनके पड़ोसी भीकू को ये देख बहुत जलन हो रही थी। आखिर इन दोनों बुढ़ा बुढ़ी के पास इतना पैसा कहाँ से आया
जो भी हो, आज इनके घर से सारी महंगी चीजें लूट लूंगा। आधी रात होते ही भीकू दीनानाथ के घर में घुस आया। उसने सारी महंगी चीजें बटोरना शुरू किया, लेकिन तभी चंदा को भीकू की आहट सुनाई दी। वो चौकन्नी हो गई और उसने अपनी लाठी 3 बार पटकी और जादुई जीव बाहर आया। इस चोर को सबक सिखाओ। तभी चंदा के हाथों की लाठी हवा में उड़ने लगी और वो चोर पर बरस पड़ी। बचाओ बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। लाठी बिना रुके भीकू की पिटाई करती रही और आधी रात को भीकू गांव में दौड़ने लगा और लाठी उसका पीछा करने लगी। बचाओ मुझे, कोई तो इस लाठी से बचाओ। और वहाँ दीनानाथ और चंदा मुस्कुरा रहे थे। इसलिए कहते हैं, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। और ये जादुई लाठी दीनानाथ और चंदा के लिए भगवान का वरदान ही साबित हुई। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।